अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी महंगाई के इस दौर में घर के खर्चे चलाने के लिए परेशान हैं? क्या आप एक मजबूर माँ या बहन हैं जो घर बैठे इज्जत और वक़ार के साथ माहाना हजारों रुपए कमाना चाहती हैं? अगर आपके पास सिर्फ चंद सौ रुपए हैं, तो आज मैं आपको ऐसा जादुई तरीका सिखाने जा रही हूँ जिससे आप अपने बावर्ची खाने से ही एक कामयाब बिजनेस शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल मार्केट जैसा बेहतरीन लिक्विड डिश वॉश का बिजनेस। बहुत कम खर्चे में आप शुरू कर सकती हैं और ये हर घर की जरूरत है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर डिश वॉश यूज न किया जाता हो। मार्केट के जो डिश वॉश होते हैं वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। आप खुद घर में बनाएं। मार्केट में जो सेल होते हैं उनसे थोड़ा सा कम प्रॉफिट रख के आप इसको सेल कर सकती हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वो खुफिया तरीके भी बताऊंगी जिससे आप घर बैठे इसकी सेल्स को आसमान तक पहुंचा सकती हैं। इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि चंद मिनट की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहनों, डिश वॉश बनाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसमें कौन कौन सी चीजें क्या काम करती हैं और आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांडेड मार्केट जैसी कैसे लग सकती है। मैं यहाँ पे 10 लीटर का बैच बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी लिया है। ये फिल्टर्ड पानी है। अगर आपके पास टैप का पानी हो बिल्कुल साफ सुथरा हो तो आप वो भी ले सकती हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 kg शैम्पू बेस। शैम्पू बेस क्या करेगी? शैम्पू बेस हमारे डिश वॉश को बाजार जैसा गाढ़ा और शानदार झाग देगी। ये वो झाग बनाएगी जो बर्तनों की जिद्दी चिकनाई को मिनटों में साफ कर देती है। शैम्पू बेस डाल के हमने वक्तन फवक्तन हमने स्पून चलाते रहना है और कोशिश ये करनी है कि झाग ना बने। याद रखिएगा, शैम्पू बेस अच्छे से डिसॉल्व होने में टाइम लेती है। तकरीबन 3 से 4 घंटे ये ले लेगी। ठीक है, आपने हमेशा जब भी डिश वॉश बनाना है किसी प्लास्टिक के बर्तन में ही बनाना है। आपने स्पैचुला जो यूज करना है वो प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करना है। ये काम खवातीन के लिए सबसे आसान और बेहतरीन है क्योंकि बर्तन हर घर में रोजाना धुलते हैं, इसलिए इसके कस्टमर कभी खत्म नहीं हो सकते। अच्छा जी, ये देखें, ये 3-4 घंटे बाद की कहानी है और मेरी शैम्पू बेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर डालना है काला तेल, सल्फ्यूनिक एसिड, जिसे कि हम काला तेल भी कहते हैं, सल्फ्यूनिक एसिड भी कहते हैं और एसिड सोल्डर भी कहते हैं। मेरा 10 लीटर का बैच है तो यहाँ पर मैं काला तेल आधा किलो ले रही हूँ। ये इस फार्मूले का सबसे अहम हिस्सा है। ये बर्तनों पर जमे हुए सख्त तरीन दाग और जली हुई मैल को काटता है। लेकिन याद रखिएगा, इसको बहुत एहतियात से डालिएगा, इससे आपके हाथ थोड़े से जल भी सकते हैं या इचिंग भी शुरू हो सकती है। बेहतर ये है कि आप ग्लव्स पहन के काम करें। यहाँ पर मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं तो मेरी वाली गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग जरूर ग्लव्स पहनिएगा क्योंकि मुझे बार बार कैमरा भी सेट करना होता है, तो कभी कभी उलझती हूँ ना, तो मैं ग्लव्स पहनना स्किप कर देती हूँ ग्लव्स पहनना। लेकिन ग्लव्स पहन के ही ये काम कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, काला तेल भी फौरन से मिक्स नहीं होता, इसको भी टाइम चाहिए होता है। तकरीबन 1 से 2 घंटे में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और काला तेल इसमें बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इस डिश वॉश को बनाकर कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स होती हैं उनमें भी सेल कर सकते हैं। पानी की जो खाली बॉटल्स होती हैं आप उनमें भी सेल कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत कोई अच्छी एक्सपेंसिव बॉटल्स खरीदें। फिलहाल आप अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल सस्ती जो इधर उधर से आपको बॉटल्स मिल जाती हैं उनमें आप सेल कर सकते हैं। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, जब तक मेरा सल्फ्यूनिक एसिड पानी में डिसॉल्व हो रहा है, इतने में क्या करूंगी, एक कांच का बर्तन लूंगी, उसमें मैंने कास्टिक सोडा तकरीबन 70 से 80 ग्राम डालना है। याद रखिएगा, कांच का ही बर्तन लेना है आपने कास्टिक सोडा के लिए, ना ही प्लास्टिक का ना ही स्टील का। ठीक है, हमने ले लिया कांच का एक बाउल, उसमें हमने 70 से 80 ग्राम कास्टिक सोडा डाला, 300 ml हमने पानी डाला और इसको रख दिया। ठीक है, ये डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन ये शुरू बहुत गर्म होगा। ठीक है, आपने गरम कभी भी नहीं डालना, इसको रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए और इस तरह जैसे अब आपको दिख रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की तरह हो जाए, फिर हमने अपने डिश वॉश में डालना है। कास्टिक सोडा को हमेशा याद रखिएगा कि किसी ड्राई बर्तन में ही डालिएगा, गीले बर्तन में नहीं डालिएगा। ग्लव्स लाजमी पहनिएगा वरना हाथों पे आपके इचिंग होना शुरू हो जाएगी। कांच का बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा। बार बार ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कास्टिक सोडा क्या करता है, ये एसिड को बैलेंस करता है, सफाई की ताकत को दुगना कर देता है ताकि बर्तनों में नई जैसी चमक आ जाए। अच्छा, कास्टिक सोडा जो है जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने डिश वॉश में डालना है। ठीक है, याद रखिएगा, गरम नहीं डालना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। और यहाँ पर मेरा सल्फ्यूनिक एसिड भी बिल्कुल पानी के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। जब वो पूरा कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, कास्टिक सोडा की जो लई
बनाई थी इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। ये बातें याद रखिएगा, बड़ी पॉइंट की बातें होती हैं। आप लोगों का खराब बनता है तो आप लोग नीचे नेगेटिव कमेंट करते हैं, जबकि नेगेटिव कमेंट सिर्फ 1 से 2 लोग करते हैं, और वो लोग करते हैं जो पूरी वीडियो नहीं देखते या पूरे चैनल को नहीं देखते। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि पहले पूरे चैनल को सर्च किया करें, सारी वीडियोस देखा करें, फिर आकर जज किया करें, फिर आकर कोई कमेंट पास किया करें। लोग सिर्फ एक वीडियो देखते हैं और नीचे आकर नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं, जबकि ये 1-2 लोग ही हैं। लेकिन दुख होता है ना यार, हम इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से हम चीजें बना रहे होते हैं और हम खवातीन को सिखा रहे होते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर खवातीन उठे, घर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू करे, इस महंगाई के दौर में अपने घर वालों की सपोर्ट बन सके, और यहाँ पे आके लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले पूरा चैनल विजिट करें, सारी वीडियोस देखें, उसके बाद कमेंट पास करें। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि कभी कभी कैमरा हमारा बंद हो जाता है, हमें पता नहीं होता, तो ये तक लोग पॉइंट करते हैं, हाँ तो जानकर आपने कैमरा बंद किया होगा, आपने जानकर नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया। अरे बाबा, इंसान समझो, इंसान है, गलती हो जाती है, कैमरा बंद हो जाता है। मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ, एक दिन खाना बनाए और साथ साथ वीडियो भी बनाए, देखिएगा आपका 1 घंटे का काम 4 घंटे का हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी यार अगर आप लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगी हो, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है। लोग जो है ना, लोगों का मसला ये है कि वो बहुत अजीब अजीब कमेंट करते हैं, हाँ आप तो यूट्यूब से भी कमा रही हैं, आप अपने बिजनेस से भी कमा रही हो, तो भाई आप भी कमा लेना, मेहनत करें ना। यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान थोड़ी है, हालत टाइट हो जाती है, पता लग जाता है। जब आप वीडियोस भी बना रहे हो, काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी चला रहे हो, घर भी देख रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, पता चलेगा ना। आप लोग ऐसा लगता है कि हम तो हंसी खेल मजाक ठट्टा हो रहा है, और यहाँ पर जो है हम मुफ्त के पैसे कमा रहे हैं, मेहनत के पैसे कमा रहे हैं, मेहनत के। आप लोग भी कमाएं, इसीलिए आप लोगों को सिखा रही हूँ, हर चीज इसीलिए सिखा रही हूँ कि आप भी कमाएं। एनीवे यार, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हो, क्या करूँ, थोड़ा यार इतने ज्यादा प्रेशर आप लोगों का आ जाते, कभी व्हाट्सएप पे, कभी कमेंट सेक्शन में, बस समझते हैं सब के, मैं तो बस क्या बताऊं यार, छोड़ा। हमने यहाँ पे आपके सामने ग्लिसरीन भी डाली। ग्लिसरीन आपके हाथों को सॉफ्ट करेगी और आपके हाथों ड्राई नहीं करेगी, जैसे स्किन खराब हो जाती है ना हाथों की, वो नहीं करेगी, ठीक है। और हमने सिट्रिक एसिड भी डाला है 5 ग्राम। ये बर्तनों पर पानी के सफेद दाग नहीं बनने देता, स्टील और शीशे के बर्तनों को चमकाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें भी डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर ली। उसके बाद हमने नमक डाला है इसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। आपने सफेद नमक डालना है, जो सफेद नमक होता है वो डालना है। उस नमक डाल के ना आपने इसको गाढ़ा करना है। जब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी थिकनेस आ जाए, वहां पर आप स्टॉप कर दीजिएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है डिश वॉश गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसमें तकरीबन 100-150 ग्राम मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से थिक कर लिया। जो आप बाहर से लेते हैं ना, जो बड़ी बड़ी ब्रांड के होते हैं, आप देखिएगा वो इतने थिक नहीं होते जितना कि हम खुद घर में बनाते हैं, और बेहतरीन वो थिक होते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग ये बनाती भी है ना, और अगर इन केस ये सेल नहीं भी होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत भी होता, तब भी आप फायदे में ही रहेंगी। अब पूछें कैसे फायदे में रहेंगी? फायदे में आप ऐसे रहेंगी क्योंकि आप जो डिश वॉश बाहर से खरीदती हैं वो बहुत महंगा होता है, आप घर में बहुत अच्छा और सस्ता बना सकती हैं, ठीक है। आपको ये फायदा ही देगा, ये आपका चलेगा भी ज्यादा और आपको ये सस्ता भी पड़ेगा। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा थिक हो चुका है। अभी ये थोड़ा और थिक होगा, जैसे जैसे ये हम इसको स्टे देंगे, इसके झाग भी खत्म हो जाएंगे और ये थिक भी हो जाएगा। फिर इसके अंदर आपने कलर डालना है, आपकी मर्जी, आप जो दिल चाहे इसमें कलर डाल सकते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल लेमन मैक्स का जैसा डिश वॉश होता है बिल्कुल उसकी टक्कर का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर डाला है। बिल्कुल कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये घर का डिश वॉश है या लेमन मैक्स है। ये बिल्कुल A1 क्वालिटी का मैंने आपको बनाना सिखाया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी वो खवातीन जो घर में कोई काम करना चाहती हैं और उनको मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, खास कर ये कि पैसे नहीं होते उनके पास और वो कहती हैं कम पैसों से काम शुरू करना चाहते हैं, तो प्लीज 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 आप ये जरूर बनाएं, कम पैसों से काम शुरू करें और इसको सेल करना शुरू करें, अपनी PR बढ़ाएं। मीन्स कि आप लोगों से मिलना जुलना, नेबर्स वगैरह में हर जगह आप मिलें जुलें, उनको बताएं और मार्केट से थोड़े कम रेट्स पे आप ये दें। अच्छा, साथ में मैंने कलर डालने के बाद इसमें लेमन की फ्रेग्रेंस डाली है, ठीक है, लेमन फ्रेग्रेंस डाली है इसके अंदर, तो आप लोग इसको बनाएं और सेल करें और मार्केट से ज्यादा अच्छा बनेगा, सस्ता बनेगा। आप इसको बनाकर अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा देखें, ये तकरीबन 24 घंटे बाद इसके झाग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब आप इसको किसी भी, या तो आप कोई बॉटल्स खरीद लें जैसे कि डिश वॉश की होती हैं, अगर आप खरीद सकती हैं, और अगर नहीं तो आप इसको पानी की बॉटल्स में भी सेल कर सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में भी सेल कर सकती हैं, और आप इसको जो आपके आसपास दुकानें हैं वहां पर रखवाएं। आप अपने पड़ोसियों में दें, फैमिली फ्रेंड में दें, रिश्तेदारों में दें। देखें, कारोबार करना आसान नहीं होता और फिर चलाना आसान नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, लेकिन एक चीज पे लगे रहो वो चल जाती है।
اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں، درود شریف پڑھ کر ہر کام شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی اور وہ خوب ترقی کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔